गुड मॉर्निंग 10th क्लास। लास्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन थी जो, उसमें क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन हुई। फ्यूजन से क्या हुआ, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। फर्टिलाइजेशन की साइट क्या थी, फेलोपियन ट्यूब और यू कैन से ओविडक्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। व्हेन द ओवम इज फर्टिलाइज्ड इन द ओविडक्ट, जब फीमेल गैमेट है जो एग, उसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, देन अ जाइगोट इज फॉर्म्ड। द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली बाय माइटोसिस। दो टाइप का डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन दो टाइप का होगा। एक होता है मियोसिस, मियोसिस कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो 46 क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम वाली एक सेल, अब ये डिवाइड करेगी तो जब दो नई सेल बनेगी उनके पास होंगे 23 क्रोमोसोम। दूसरा डिवीजन होता है माइटोसिस। माइटोसिस होगा इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल का मतलब क्या है, 46 क्रोमोसोम वाली सेल जब डिवाइड करेगी, डिवाइड करने के बाद जब भी दो नई सेल्स बनेगी ना, उन दोनों सेल्स के पास भी 46 क्रोमोसोम रहेंगे। तो जाइगोट कैसी थी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर थी। डिप्लॉइड का मतलब क्या है, दो सेट हैं क्रोमोसोम के। अब ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के जाइगोट के पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम वाली सेल डिवाइड करती जा रही है रैपिडली, बहुत जल्दी से, और कैसी है वो, डिप्लॉइड है। और डिवीजन कैसा कर रही है, माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे जितनी भी सेल्स बनेंगी उनमें। ठीक है, और क्या कर रहा है, मूव्स डाउन स्लोली इन द ओविडक्ट एंड फॉर्म्स ए बोल लाइक स्ट्रक्चर। अब एक जाइगोट था, ये जाइगोट की एक सेल, इसने क्या किया, डिवाइड करने के बाद बहुत सारी सेल्स बना ली। तो सेल्स हैं जो वो एक बोल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे एक बोल सी बन जाएगी। ठीक है, तो जाइगोट जब डिवाइड किया तो क्या बन गई, एक बोल ऑफ सेल्स बन जाएगी। इस बोल को जब इतनी सारी सेल हो जाएंगी, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो। तो जाइगोट था हमारे पास, जाइगोट ने क्या किया, डिवाइड करना शुरू किया। कैसे डिवाइड किया, बाय माइटोसिस, और फिर क्या बन गया, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। कैसे, एक सेल थी जाइगोट की, डिवाइड करती गई, डिवाइड करने के बाद एक बोल जैसी सी स्ट्रक्चर बनी सेल्स की, उसको क्या बोल दिया हमने, एम्ब्रियो बोल दिया। ठीक है, अब जब ये एम्ब्रियो बन गया है, देखो ये एक सेल थी ना, डिवाइड करते जा रहा तो बोल ऑफ सेल्स बन गई। तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। फेलोपियन ट्यूब में हुई थी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो वहां से जाइगोट डिवाइड करता जा रहा है, और कहाँ आ गया है, अब यूट्रस में आ गया है। कहाँ आ गया, यूट्रस में आ गया। अब जब ये यूट्रस में आ जाएगा ना, तो यूट्रस में आने के बाद यूट्रस की जो लाइनिंग है, लाइनिंग ऑफ यूट्रस, उसके साथ एम्ब्रियो क्या होगा, अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अटैच बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हो आप, एम्बेडेड बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, इम्प्लांट बोल सकते हो। ठीक है, तो एम्ब्रियो है जो, वो यूट्रस की लाइनिंग में अटैच हो गया, एम्बेडेड हो गया, या फिर क्या बोल सकते हैं, इम्प्लांट हो गया। हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उस टाइम पे हमने पढ़ा कि जो यूट्रस है, जिसको हम वोम भी बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, है ना, ये काम होता है ना। तो अब ये जो एम्ब्रियो क्या है, यूट्रस की लाइनिंग के साथ अटैच हो गया, उसमें एम्बेडेड हो गया। एम्बेडिंग ऑफ, एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, अटैच हो जाना, उसमें एक तरह से क्या हो जाना, कनेक्शन बना लेना। ठीक है, तो एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो थिक लाइनिंग थी उसके साथ जब एम्ब्रियो की अटैचमेंट हुई है, एम्बेडमेंट हुई है, उसको क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन क्या है, एम्बेडिंग, एम्बेडिंग का मतलब अटैच हो जाना एम्ब्रियो का, किसके साथ, थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस में। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इम्प्लांटेशन बोल देंगे। ठीक है, इम्प्लांटेशन क्यों हुई है, क्योंकि न्यूट्रिशन मिल पाएगा ताकि।
आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब यूट्रस में एम्ब्रियो अटैच हो चुका है, कंप्लीटली उसके साथ एम्बेड हो चुका है, एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर टिश्यू है जो वो डेवलप होगा। कहाँ डेवलप होगा? यूट्रस की जो वॉल थी और एम्ब्रियो है जो उसके बीच में। क्या बोल रही हूं मैं? यूट्रस की जो वॉल है और जो एम्ब्रियो है ना, इन दोनों के बीच में एक टिश्यू डेवलप होगा। किस किस के बीच में? जब यूट्रस और एम्ब्रियो आपस में अटैच हो चुके हैं तो दोनों के बीच में क्या आएगा? एक टिश्यू आएगा। उस टिश्यू को बोला जाता है प्लेसेंटा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सुनेंगे ध्यान से। प्लेसेंटा क्या है? अ टिश्यू डेवलप्ड बिटवीन यूट्रस लाइनिंग, यूट्रस की जो वॉल है उसके बीच में, और एम्ब्रियो है जो उसके बीच में, दोनों के बीच में एक टिश्यू आ गया जिसको हमने बोल दिया है प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा है जो, वो क्या है? एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? न्यूट्रिटिव, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला। अब न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेगा? यूट्रस से, यूट्रस क्या मदर की बॉडी का पार्ट है ना, तो मदर की बॉडी से इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? प्लेसेंटा क्या है? एक कनेक्शन है बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो है जो, अब इसको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन मिलते ही एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा एक और स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस। ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो अर्ली स्टेज होगी, फीटस क्या है? लेटर स्टेज है। मतलब जब जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद क्या डेवलप होना शुरू होगा? फीटस। मतलब सारे ऑर्गन्स हैं जो वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और पूरी ग्रोथ हो जाएगी। अब प्लेसेंटा है ना जो, थ्रू प्लेसेंटा ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेवलपिंग फीटस, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये सारे काम होंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन, ये सारे काम हो रहे। देखो ये है हमारे पास, ये देखिए, ये जो ये डिस्क जैसे स्ट्रक्चर है इसको बोले हम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कनेक्शन है यूट्रस और जो फीटस है उसके बीच में। ठीक है, प्लेसेंटा क्या कर रहा है? सारी रिक्वायरमेंट्स है ना जो, वो प्रोवाइड करेगा किसको? एम्ब्रियो को, फीटस को। कैसे? मदर की बॉडी से। तो इन अदर वर्ड्स, द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर टेक्स प्लेस थ्रू प्लेसेंटा। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब का एक्सचेंज कैसे होगा? प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। प्लेसेंटा है जो मदर और एम्ब्रियो की बॉडी है जो, उन दोनों के बीच में अटैचमेंट है, कनेक्शन है। मदर की बॉडी से जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं? ग्रोइंग एम्ब्रियो को। ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड की जा रही है। वेस्ट प्रोडक्ट है जो एम्ब्रियो के, वो बॉडी से बाहर रिलीज भी कैसे करवाए जा रहे हैं? प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से वो रिलीज आउट होंगे। प्लेसेंटा के पास क्या होंगी? विलाई होंगी। विलाई का मतलब आप समझते हैं? तो प्लेसेंटा है जो, प्लेसेंटा क्या है? एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। डिस्क आप समझते हैं? ये ऐसी सी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्लेसेंटा की एक साइड तो होंगी विलाई और दूसरी साइड होती है ब्लड स्पेस। ठीक है, स्पेस, ब्लड स्पेस प्रेजेंट होगा। विलाई कहाँ होगी? एम्ब्रियो की साइड, और ब्लड स्पेस होगा मदर की साइड। तो इस तरह से स्पेस क्रिएट हो गया ना। तो विलाई का मतलब क्या होता है? फिंगर लाइक सी स्ट्रक्चर, ये है। अब इस ब्लड स्पेस से इन विलाई के अंदर भरेगा फूड, और फूड किसको प्रोवाइड किया जाएगा? यहाँ पे जो एम्ब्रियो है उसको। ठीक है, तो क्या हुआ है? ये मान लीजिए हमारे पास है यूट्रस, यूट्रस से यहाँ पे बना एक प्लेसेंटा। ठीक है, ये है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की साइड है विलाई, ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से क्या होगा? न्यूट्रिशन इस एम्ब्रियो को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस तरह से एम्ब्रियो क्या ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद क्या बना लेगा? फीटस की फॉर्मेशन करेगा। फीटस एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, और जब डिलीवर आउट होगा तो वो एक कंप्लीटली वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग का बेबी होगा। ठीक है, तो प्लेसेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। प्लेसेंटा की जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए एक टर्म यूज की जाएगी, प्लेसेंटेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा को क्या बोल देंगे हम, प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो प्लेसेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ओके।